सुनो न में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कहानी सुनवा रहे हैं चोर के मन का चोर। एक बार नगर के किसी मशहूर व्यापारी के यहाँ से बहुत सा धन चोरी हो गया। सौदागर ने इस चोरी की शिकायत काजी से की। जांच पड़ताल के बाद भी चोर पकड़ा नहीं जा सका। जब बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीरबल से चोर पकड़कर माल बरामद करने का हुक्म दिया। बीरबल ने उस व्यापारी को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी पे शक है? अगर हो तो सही सही बता दो, घबराना नहीं, तुम्हें तुम्हारा सारा माल वगैरह मिल जाएगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा अंदाज़ा है कि मेरे नौकरों ने मिलकर ही ये चोरी की है, क्योंकि किसी बाहरी आदमी को इतनी जानकारी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने किसी को अपनी आंखों से देखा नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि किस आदमी ने चोरी की है। बीरबल ने सिपाही को भेजकर सौदागर के नौकरों को बुलवाया। जब सारे नौकर आ गए तो बराबर लंबाई की बहुत सी लकड़ियों को अपने हाथ में लेकर बीरबल ने सब नौकरों को देकर कहा, आज रात भर ये लकड़ियाँ तुम अपने पास रखो और कल सुबह लाके मुझे दिखाना। ये कहकर उन्होंने लकड़ियों को मुंह से फूंक कर कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक किया और सब नौकरों में बांट दी। इसके बाद बीरबल बोले, जो चोर होगा या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया और उनकी देखभाल के लिए चपरासी लगा दिए गए। उन नौकरों में से जो नौकर असली चोर था उसने रात में सोचा कि जब लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी तो वो पकड़ लिया जाएगा, इसलिए आधा इंच लकड़ी को काटकर छोटा कर दिया जाए तो वो इतनी ही बढ़कर सुबह पूरी हो जाएगी। इस तरह से वो पकड़ा नहीं जा सकेगा। ये सोचकर उसने फौरन लकड़ी आधा इंच छोटी कर दी। ये तो बीरबल की एक चाल थी, भला कभी लकड़ी बढ़ सकती है। अगले दिन सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर आए जहाँ नौकरों को ठहराया गया था। उनके साथ में व्यापारी भी था। बीरबल ने बारी बारी से सबकी लकड़ियों को देखा। जब उन्होंने असली चोर की लकड़ी देखी तो वो आधा इंच औरों से छोटी निकली। बीरबल समझ गए जरूर इसी ने चोरी की है। बीरबल ने उसे छोड़ देने का वायदा कर असलियत का पता कर लिया, लेकिन जब चोर ने धन को बताए जाने वाले स्थान को बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकरों को उसे पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें कबूल कर ली और जहाँ जो सामान वगैरह छिपाया था सब बता दिया। इसके बाद उन्होंने उस चोर को उचित सजा दी। व्यापारी को उसका सारा सामान वगैरह वापस मिल गया। तब व्यापारी ने खुश होकर बीरबल का शुक्रिया अदा किया और बादशाह अकबर से इजाज़त लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। बीरबल की बुद्धिमानी से बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। तो आज की ये कहानी थी चोर के मन का चोर। सुनो ना कि अगले अंक में हम आपको फिर एक नई कहानी सुनवाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।